हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूं। ये देखिए रामानुजन सीरीज का 5वां वीडियो है। 5 वीडियो क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी 1.3 इंट्रोडक्शन पार्ट। आइए बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग समझते हैं सबसेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसेट होता क्या है यार, थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिए सबसेट का मतलब व्हेन अ सेट ए is the subset of B, then every element of A will also belongs to set B. इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा कि यदि मान लीजिए कि सपोज कीजिए, एक थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक आपका क्या है, ये आपका एक सेट है। मान लीजिए कि A इक्वल टू 1 2 एक सेट मैंने ले लिया। इसका आप सबसेट जानते हो, डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। ए 1 होगा, 2 होगा, और क्या होगा, एक 1 2 होगा, एक आपका यह भी होगा। देखिए एक चीज मैं आपको समझा दूं कि a इक्वल टू 1 2 है, यानी a के सभी एलिमेंट यदि b में हैं, यदि a के सेट a के सभी एलिमेंट b में हैं तो वो उसका सबसेट होगा। हमारा कहने का मतलब वही है कि A इज द सबसेट ऑफ B। सबसेट को हमेशा इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। बातें कुछ क्लियर हो रही है? एक चीज और समझिए, A सबसेट B एंड B सबसेट A, यानी A का सभी एलिमेंट B में हो या B के सभी एलिमेंट A में हो तो A इक्वल टू B हो जाता है। एक चीज और, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हमारा ये जो सेट है वो अपने आप में एक सबसेट होता है। जो सेट है वो अपने आप में एक सबसेट होता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, यानी इम्प्टी सेट, सॉरी इम्प्टी सेट यानी खाली सेट या नल सेट, जिसको हम लोग फाई या कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इम्प्टी सेट या खाली सेट सभी सेट का एक सबसेट होता है। चाहे वो कभी कोई भी सेट हो, उसका एक क्या होता है, सबसेट होता है। थोड़ा सा अब आगे हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लिया आप लोग के सामने कि a इक्वल टू 1 2, ठीक है। मान लीजिए कि सबसे पहले तो इसका एक सबसेट क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। दूसरा ए अपने आप में एक सेट होगा। ए अपने आप में एक क्या होगा, अपने आप में एक सबसेट होगा। इसका एक चीज और आप बता सकते हो, 1 2 1 2 1 2 3 4, यानी इसके कितने सबसेट्स हो गए, 4 सबसेट। एक चीज, यहां तक बातें आप लोग की क्लियर हुई? देखिएगा, यदि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास a इक्वल टू 1, ए सेट ए 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। यदि देखो भाई 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, कितनों भी एलिमेंट है तो बहुत आसानी से आप उसका सबसेट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा है, इफ ए इज अ सेट, जब ए एक सेट है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज, यानी टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स होगा वो क्या होगा, 2 के पावर एन ए, यानी क्या हो जाएगा 2 के पावर एन ए, तो सेट ए यानी 2 के पावर एन ए का मतलब क्या हुआ भैया, देखो टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सबसेट इक्वल टू क्या होगा बोलो, 2 के पावर एन ए, एन ए यानी 1 2 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे। देखिए किसी का भी यदि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो 2 के पावर एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उसका आप पावर कर दो, वही उसका सबसेट से निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हुई? अगर हम इसका ऐसे सेट निकालें तो एक देखिए, एक 1 होगा,
एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, सॉरी 4 नहीं, एक 1, 2 होगा, एक 2, 3 होगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 1, 3, एक 1, 3 होगा, और कोई होगा बोलो, और एक 3, 1 है नहीं, 3, 1, 1, 2, 1 हो गया, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, और एक आपका अपने आप में सेट होता है। क्या होता है? एक अपने आप का जो सेट होता है वो सबसेट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक आपका जो नल सेट या खाली सेट, ये देखिए पूरा आपका क्या हो गया, ये सबसेट्स हो गए। ये जो आपका सेट है, सेट ए का, सभी ये क्या होंगे, सबसेट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इतने जो हुए, इतने एलिमेंट हुए, यही तुम्हारे सभी क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्लियर है? पूरा क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। हालांकि सबसेट्स की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हुई होगी, लेकिन मैं यहाँ पे समझते हैं कि सुपर सेट क्या होता है और प्रॉपर सेट क्या होता है। मान लीजिए कि एक मैंने सेट लिया, इसका सबसेट आप लिख दो, 1 होगा, एक 2 होगा, एक 1, 2 होगा। बोलो सही है? और एक आपका अपने आप का एक जो होता है, क्या होता है, नल सेट। देखो भाई, इसी को हम बोलते हैं सुपर सेट। कौन सा सेट? सुपर सेट। इसी को हम बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट। ठीक है? और ये जो आपका है, ये वाला इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को बोलेंगे दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है? वही बात है, यह भी है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? बोलो क्लियर है? सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है? चलो लगाते हैं। बिलोंग, ये देखिए इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। देखिए नए नए वर्ड्स हैं इसमें, कोई हालांकि उसमें दिक्कत तो, स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक हो तो आप सही कर लीजिएगा। देखिए बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, अब ये देखिए आपका सबसेट है, इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि यदि ये आपका 1 बिलोंग्स टू 1, 2 होगा, लेकिन लेकिन यही आपका, ये आपका एक सबसेट नहीं हो सकता। क्या समझ में आया? फिर से समझिएगा थोड़ा सा। 1 बिलोंग्स टू 1, 2, 1 बिलोंग्स टू 1 सबसेट 1, 2। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि इसमें एक ही बात की डिफरेंस है सर। कभी भी एक बात और आप लोग को बता दूं यहाँ पे, कभी भी कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट डायरेक्टली कभी भी किसी का सबसेट नहीं हो सकता। उसके लिए उसको सेट होना पड़ेगा। किसी भी एलिमेंट को उसका सबसेट होने के लिए सबसे पहला जरूरी है उसको अपने आप में एक सेट होना, जो कि ये एक सेट नहीं है, यानी ये नॉट ऑफ सबसेट हो जाएगा। ठीक है? बातें क्लियर हुई? लेकिन हाँ, ये एलिमेंट है, ये तुम्हारा 1 बिलोंग्स टू 1, 2 होगा। ये बिलोंग्स कर रहा है किसी नंबर से, इस नंबर से बिलोंग कर रहा है बस, यानी 1 बिलोंग्स टू 1, 2। ये बातें सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए, हाँ, अगर इसी को यदि सबसेट होना रहता तो ये एक एलिमेंट होना पड़ेगा, जो कि एक एलिमेंट है, तो ये बात मेरा क्या है, सही है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई? चलें आगे। चलो, बहुत अच्छे से क्लियर हो बेटा। चलो चलो आगे चलते हैं। मेरा यहाँ पे एक ही चीज निकल के आता है कि किसी भी सेट का सबसेट होने के लिए उसको एक
एक सेट होना पड़ेगा। एलिमेंट यदि ओनली वन एलिमेंट हो तो कभी सबसेट नहीं हो, उसको सबसे पहले एक क्या होना पड़ेगा, सबसेट सेट होना पड़ेगा। यदि कोई एलिमेंट है तो उसका बिलोंग्स टू। हम लोग पावर सेट समझते हैं। पावर सेट क्या होता है? सेट्स ऑफ ऑल सेट्स सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट। सबसे पहले इसका ऑल सबसेट लिख लीजिए। लिखो क्या होगा, एक आपका नल सेट होगा, दूसरा क्या होगा, वन होगा, तीसरा क्या होगा, टू होगा, और चौथा क्या होगा आपका, वन कॉमा टू। हालांकि वन टू एक नल सेट, वन टू और वन कॉमा टू। यहाँ पे थोड़ा सा बात ध्यान देने की बात ये है, देखो यार एक बहुत बारीक चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। कोई भी जो आपने सबसेट बनाया है, जो आपका सबसेट बना है, उसी को आप एक सेट बना दो, वही आपका पावर सेट कहलाता है। हमने क्या बोला कि जो आप सबसेट बनाए हैं उसका फिर से एक बार सेट बना दीजिए, उसका फिर से एक बार सेट बना दीजिए, वही आपका एक पावर सेट होगा। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझो। जो आपका, मैं हिंदी में यहाँ पे लिख रहा हूं, जो आपका सबसेट आया है, सबसेट आया है, उसका एक क्या बना दीजिए, क्या बना दीजिए, उसका एक सेट बना दीजिए। वही उसका पावर सेट होगा। ठीक है, होगा। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए टू के पावर n। देखिए एक बात है और क्लियर मुझे यहाँ से हुआ, क्या क्लियर हुआ कि किसी भी पावर सेट है उसका मुझे पावर कोई भी पावर सेट, कोई भी आपका सेट दिया है उसका यदि पावर सेट निकालना है बहुत आराम से निकाला जाता है। नंबर ऑफ पावर सेट ए, जितना नंबर दिया है वो टू के पावर एन ए, यानी टू के पावर नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ ए या एलिमेंट्स जो है वही लिख दो, वही आपका पावर सेट। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर है? चले आगे। चलो बातें क्लियर हुई, पावर सेट भी क्लियर हुआ, सबसेट्स भी क्लियर